एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में आज हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की, बहुलकीकरण अभिक्रियाओं की। अभी तक हमने एल्कीनों के जिन गुणों का अध्ययन किया है वे सब योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, आयनिक, इलेक्ट्रोफिलिक एवं मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। एल्कीनों का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन, जिसमें एल्कीनों के बहुत सारे अणु यानी कि मोनोमर मिलकर एक बड़ा अणु पॉलीमर बनाते हैं। बहुलकीकरण एक प्रकार से द्विलीकरण अभिक्रिया का ही विस्तार है, जिसमें एक अणु के साथ दूसरा, फिर तीसरा और इस प्रकार अनंत अणु जुड़ते जाते जाएं और बहुलकों का निर्माण होता है। जैसे एथीन से पॉलीएथीन या पॉलीथीन पॉलीमर बनता है। ये अभिक्रियाएं अत्यंत औद्योगिक महत्व की हैं, क्योंकि बने हुए पॉलीएल्कीन प्लास्टिक का उद्योगों में बहुत उपयोग होता है। ये अभिक्रियाएं अधिकांशतः अम्ल अथवा पेरोक्साइड की उपस्थिति से उत्प्रेरित होती हैं। कभी कभी इन्हें क्षारों से भी उत्प्रेरित किया जाता है। विभिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से संपन्न होती है। पहला है एसिड कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, अम्ल उत्प्रेरकीय बहुलीकरण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अथवा सांद्र H3PO4 की उपस्थिति में एल्कीनों को गर्म करके संपन्न करवाई जाती हैं। जैसे आइसोब्यूटिलीन से पॉली आइसोब्यूटिलीन की प्राप्ति होगी। एक सामान्य अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है, इससे आगे हमारा डाइमर कार्बोकैटायन बन रहा है, फिर त्रिलक कार्बोकैटायन का निर्माण होगा और इस प्रकार अभिक्रिया चलती रहती है और अंत में एक बहुलक कार्बोकैटायन बनता है, जो एक प्रोटॉन त्याग कर उदासीन बहुलक अणु में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है पेरोक्साइड उत्प्रेरकीय बहुलीकरण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं किसी कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर एल्कीनों को गर्म करने से संपन्न होती हैं। जैसे प्रोपीन पेरोक्साइड की उपस्थिति में पॉलीप्रोपीन बनाएगा। इनकी क्रियाविधि मुक्त मूलकों के द्वारा निम्न प्रकार से संपन्न होती है। श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है जिसमें मुक्त मूलक बन रहे हैं, श्रृंखला जारी रखने वाले पद हैं, ये द्विलक मुक्त मूलक बन रहा है और ये श्रृंखला अभिक्रियाएं तब तक चलती रहती हैं जब तक कि दो मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु नहीं बना लेते। नेक्स्ट है बेस कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, क्षार उत्प्रेरकीय बहुलीकरण अभिक्रियाएं। जब किसी एल्केनिक समूह के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो ये एल्कीनें क्षार की उपस्थिति में बहुलकीकृत होती हैं। जैसे वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइड NaNH2 की उपस्थिति में पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या एक्रिलोन बनाएगा। अभिक्रिया ऋणायनों के माध्यम से संपन्न होती है। नेक्स्ट है जिगलर नाटा उत्प्रेरकीय बहुलीकरण, जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन। CH2 डबल बॉन्ड C सूत्र वाली एल्कीनों का जिगलर नाटा उत्प्रेरक R3Al प्लस TiCl4 की उपस्थिति में बहुलीकरण होता है। जैसे प्रोपीन जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में पॉलीप्रोपीन बनाएगा। अब हम बात करेंगे एलिलिक एवं वाइनिलिक प्रतिस्थापन की। निम्न ताप पर हैलोजन के विलयन से यदि एल्कीनों की क्रिया करवाई जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक क्रिया संपन्न होती है। लेकिन यदि हैलोजनों को उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में एल्कीनों के साथ अभिकृत करवाया जाए तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया संपन्न होती है। जैसे एथीन से वाइनी क्लोराइड की प्राप्ति होगी, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड की प्राप्ति होगी। प्रोपीन में दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन योग्य हैं,
एलिल तथा वाइनिल। इनमें से वाइनिल हाइड्रोजन की तुलना में एलिल हाइड्रोजन परमाणु की प्रतिस्थापनीयता बहुत अधिक होती है, अतः एलिल प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। एलिल हाइड्रोजन परमाणु के ब्रोमीकरण के लिए एक विशिष्ट अभिकर्मक है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS, जो बहुत आसानी से एलिल स्थिति पर प्रतिस्थापन संपन्न करता है। जैसे प्रोपीन की रिएक्शन हम जब NBS से करवाएंगे तो एलिल ब्रोमाइड तथा सक्सिनामाइड की प्राप्ति होगी।